तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की से जिसका नाम है सुजुनो, जो कि जापान में एक अच्छे मेड बनने के इरादे से आई हुई है ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग ले सके। और यहीं पर ही उसकी लाइफ धीरे धीरे पूरी तरह से फन से भर जाएगी। और अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हम मेड सुजुनो को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर अपना काम कर रही होती है, यानी कि उस घर को पूरी तरह से साफ कर रही होती है। और सुजुनो खुद से कहती है कि हमें उस जगह की भी साफ सफाई करनी चाहिए जहाँ पर लोग देखना भी नहीं चाहते। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुनो उस घर का काम करके वहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम सुजुनो के एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं, जिस किताब को पढ़कर वो मन ही मन कहती है कि इसे यहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी सुजुनो नोटिस करती है कि उसे जहाँ जाना था वो वहाँ पर पहुँच गई है। और उसके बाद सुजुनो उस दुकान में जाकर एक ऑर्डर देती है जिसका नाम ताकीयाकी होता है। और देन उसके बाद हमें सुजुनो का पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुनो हमें बताती है कि वो बचपन के बाद आज फिर यहाँ जापान आई हुई है। इसका मतलब जब वो यहाँ पर थी तब वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो जब दोबारा यहाँ पर आई है तब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे जापान के कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता गाइस। उसके बाद सुजू ने एक फ़ोन पर जाकर अपने मास्टर को फ़ोन कर कर कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से जापान पहुँच गई हूँ। लेकिन तभी मास्टर की आवाज़ आती है और मास्टर उसे बड़ी धीरी आवाज़ में कहता है कि सुजू ने हमारा मेंशन गिर गया है, जिसकी वजह से अभी तुम्हें कुछ दिन जापान में ही रहना होगा। हमारा प्लान था कि हम वहाँ पर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन अब पूरा मेंशन ही गिर चुका है। अब इतना सुनकर सुजुनो कहती है मुझे तो ये सब सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। देन उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सुजुनो खुद से कहती है कि मेंशन के बनने तक मुझे खुद को यहाँ पर संभाले रखना होगा। लेकिन इससे के बीच वहाँ पर उसकी टाकीयाकी आ जाती है, जिसे देखकर सुजुनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उस गोल्डन फिश को खाकर कहती है कि टाकीयाकी जैसी बात और किसी में नहीं। और सुजुने हमें बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मीठा और कुरकुरा है, ये खाने में सच में बहुत मज़ा आता है। अब दूसरे सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी प्यारी सुजुने कुछ शॉपिंग के लिए आई होती है। लेकिन भाई इसी के बीच सुजुने को अपनी ग्रैंड माँ दिख जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है ग्रैंड माँ, और ग्रैंड माँ भी सुजुने को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सुजुने अपनी ग्रैंडमा के पास आकर उनसे कहती है कि हमें मिले हुए कितने दिन हो गए और अब बताइए ग्रैंडपा कैसे हैं। जहाँ पर सुजुने की ग्रैंडमा सुजुने को बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में वो नहीं आ सके। दादी की ये बात सुनकर सुजुने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा ये आपके लिए और ये ग्रैंडपा के लिए। और ग्रैंडमा आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये सारी चीज़ें मैं उठाकर आपके घर तक छोड़ दूँगी। तभी ग्रैंडमा सुजुने से कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने टैक्सी बहुत पहले ही बुक कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने दिनों बाद जापान आई हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज घूमो। एंड देन अगले सीन में ग्रैंडमा उसे अपना पूरा शहर दिखाने लगती है। लेकिन तभी सुजुने के आगे से दो लड़कियां कुछ खाना लेकर जा रही थी, जिसे सुजुने नोटिस कर लेती है। जिसे देखकर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम भी ये खाना चाहोगी। देन उसके बाद ग्रैंडमा सुजुने को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा 6 पीस ऑर्डर करती है। और सुजुने उस होटल का खाना बन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि ये किस तरह से पका रहे हैं। एंड देन अगले सीन में सुजुने खाना शुरू कर देती है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपना खाना फिनिश कर दिया है। तभी सुजुने की ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जापान में ठीक से रह पाओगी। सुजुने ग्रैंडमा की ये बात सुनकर ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे भी इसी बात का डर है। मैं ब्रिटेन में रही हूँ और मुझे वहीं का कल्चर पता है, और जो हमारा आलीशान मेंशन था वो भी गिर चुका है, बस इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत खुद की चिंता हो रही है। तो ग्रैंडमा सुजुने के सर पर हाथ रखकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर कोई तुम्हें अच्छी जगह मिल जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। और अगले सीन में हम सुजुने को उसके घर में देखते हैं। एंड सुजुने उस किताब को लेकर किसी और जगह की तरफ निकल पड़ती है। बुक में पढ़कर सुजुने हमें बताती है कि इस हिसाब के मौसम से ये जगह सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस मौसम में ये जगह सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन भाई साहब इसी के बीच वहाँ पर हवा का एक तेज़ झोंका चलता है, जिससे सुजुने की आंखों में थोड़ी धूल चली जाती है। लेकिन तब जब वो अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो भाई वो चौंक जाती है। अब तुम सब डरना मत गाइस, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली ऊपर चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, मतलब कि भाई वो गुलाबी फूल वाला पेड़ होता है ना, चेरी ब्लॉसम वो वाला।
अब भाई अपनी सुजू ने ये सीन देखकर पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है कि यार कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। और अगले सीन में हम सुजुने को वही किताब पढ़ते हुए देखते हैं जिसे पढ़ते हुए वो एक रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है। तो भाई अपनी सुजुने एक रेस्टोरेंट के पास थी तो जाहिर सी बात है वो तो खाने की शौकीन है, इसीलिए वो अपने लिए एक डम्पलिंग्स ले लेती है। अब भाई तुम लोग मांगने मत लगना प्लीज़। उसके बाद हमारी प्यारी सुजुने एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वो उन प्यारे और मस्त मुलायम डम्पलिंग्स को खाने लगती है। देखा देखा लौंडों के मुंह में कैसे पानी आ गया नाम सुनकर डम्पलिंग्स का। सुजू ने उन डम्पलिंग्स को खाकर कहती है कि वाह कितना मज़ेदार है, और उसके बाद सुजू ने डम्पलिंग्स खाते हुए चेरी ब्लॉसम का भी मज़ा ले रही थी। देन डम्पलिंग खाने के बाद हमारी प्यारी सुजू ने हमें बता दिया कि मैं जो खाना यूके से लाई थी वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, और इसी की वजह से मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती क्योंकि भाई आफ्टर ऑल खाना तो ख़त्म हो चुका है। और सुजू ने हमें बता दिया कि इसी की वजह से मुझे बाहर से खाना लेना पड़ा। और देन वो अपना खाना शुरू करती है। और उसके बाद हमारी प्यारी सुजू ने हमें बता दिया कि अगर ब्रेकफास्ट अच्छा हो तो दिन भी बहुत अच्छा जाता है। सुजू ने अपने घर जा ही रही होती है लेकिन तभी उसे रास्ते में एक कैट दिखती है जिसे देखकर वो कहती है कि वाह एक बिल्ली। भाई सुजू ने उस कैट को देखकर कहती है कि कितनी क्यूट है, मुझे इसे अपने हाथों से खिलाने का मन कर रहा है। और यही एक अच्छा मौका है इस बिल्ली को अपने हाथ से खिलाने का, क्योंकि अभी इस समय मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन भाई इसी के बीच हमें पता चलता है कि वहाँ नीचे दादर चढ़कर एक लड़की आ रही थी, और वो लड़की सुजोने की ऐसी हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। लेकिन वो अनजान लड़की सुजोने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, उल्टी वो सुजोने को इग्नोर करते हुए सीधा अपने रूम में चली जाती है। अब भाई सुजोने ये सीन देखकर बिल्कुल पत्थर बन जाती है, और उसके जाने के बाद वो उठकर कहती है कि अब मैं क्या करूँ, उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। देन उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी अनजान लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर देख रही होती है, और वो सुजोने को देखकर मन ही मन कहती है कि आखिर ये मेट मेरे घर के बाहर क्या कर रही है। देन उसके बाद वो अनजान लड़की अपने घर का गेट खोलती है जहाँ पर हमारी सुजोने कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अभी तक खुद से इंट्रोड्यूस नहीं किया। उसके बाद सुजोने अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे सब कुछ बता देती है। सुजोने की सारी बातें सुनकर तो भाई ये लड़की भी शॉक हो जाती है। देन उसके बाद हमारी सुजोने उस लड़की से कहती है कि कल तुमने मुझे जो बिहेवियर करते हुए देख लिया था ना, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, और माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। और तभी वो लड़की उस कीप को लेकर अपना गेट बंद कर देती है जिसे देखकर हमारी प्यारी सुजोने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन भाई इतने में गेट दोबारा खुलता है जहाँ पर वो अनजान लड़की निकल कर कहती है कि तुम भी एक रख सकती हो। लेकिन इसी के बीच हमारी प्यारी सुजोने उस लड़की से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। अब भाई ये काम इसने बढ़िया किया क्योंकि बार बार इसे अनजान लड़की कहना अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सुनकर वो अनजान लड़की कहती है कि हाँ मेरा नाम कमासू है। फाइनली हमारी सुजोने को उस लड़की का नाम पता चल गया, उसका नाम कमासू है। तुम ढक्कनों ने सुना ना, क्योंकि मैंने तो सुन लिया भाई, उस अनजान लड़की का नाम कमासू है, मेरा मतलब लड़की कमासू। और भाई इतना कहकर हमारी कमासू गेट को फिर से बंद कर देती है। भाई किसी को अपना कहने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि भाई मेरा तो कोई अपना है नहीं, और तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम सब भी तो सिंगल लौटे ही हो ना मेरे भाई। देन अगले सीन में हम कमासू को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो मनी मन कहती है कि मैं उसके मेड आउटफिट के बारे में पूछना ही भूल गई। वो ये सोचते हुए जा ही रही होती है, इतने में फिर से उसके घर की डोरबेल बजती है जहाँ पर वो दोबारा जाकर देखती है। उसे लगा कोई और होगा लेकिन हमारी प्यारी सुजोने ही होती है। अब भाई हमारी प्यारी सुजोने तो उस चीज़ की तारीफ़ कर रही थी जो कमासू ने उसे दी थी। हमारी प्यारी सुजोने उसे बताती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था, लेकिन भाई हमारी कोमासू उसे देखकर अजीब व गरीब मुंह बनाने लगती है। लेकिन भाई उसके बाद हमारी कोमासू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कोमासू सुजोने को पूछती है कि क्या तुमने इतनी जल्दी खा भी लिया और तुम मुझे यहाँ पर आकर उस चीज़ का रिव्यू भी दे रही हो। लेकिन तभी कोमासू हमारी प्यारी सुजोने से माफ़ी मांगती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। और उसके बाद कोमासू उसे अपना पूरा नाम बताती है। मेरा नाम नाना कोमासू है। और हमारी सुजोने को उस गिफ्ट के लिए शुक्रिया भी बोलती है। और उसके बाद हमारी सुजोने भी उसे अपना पूरा नाम बताती है कि मेरा नाम सुजोने ताचिबाना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, इतनी मेहरबानी अपने इस गरीब दोस्त पर कीजिए। और हाँ एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।